डॉजी कैंडल जो सी होती है ओटीसी में, ये आपको किस तरह ट्रैप करती है। अब डॉजी कैंडल जो लाइव में होती है ना, वो बेसिकली हमें लाइव मार्केट में जो होती है ना, वो तो हमें प्रेशर डिफाइन करते हैं कि मार्केट में दोनों साइड पे बाय साइड पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ओटीसी में ये चीज़ें दोनों से डिफरेंट थोड़ा सा वर्क करती हैं, ठीक है। अब देखें, ये डॉजीज का तो आप लोगों को नाम तो पहले पता होगा, ठीक है। अगर कहीं बिगिनर्स को नहीं पता तो मैं फिर भी बता रहा, तो ये हमारी है ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ये है हमारी न्यूट्रल डॉजी, ठीक है। और ये है हमारी ग्रेवस्टोन डॉजी। ओके, न्यूट्रल डॉजी का मतलब है जिसकी ऊपर और नीचे विक बराबर होती है, साइड वाले ऊपर और नीचे वाली विक बराबर होती है, ठीक है। वो न्यूट्रल होती है मतलब बराबर। और ये जो होती है ड्रैगन फ्लाई, इसकी नीचे वाली विक बड़ी होती है और ग्रेवस्टोन की ऊपर वाली विक बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें डॉजीज का तो पता लग गया, ठीक है। वैसे ये बेसिक्स होता है बिल्कुल। अब ओटीसी में ये डॉजीज आपको कैसे ट्रैप करती है, एक चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए, अभी मार्केट में चल के देखेंगे, ठीक है। लेकिन ओटीसी में कोई भी अगर सिर्फ न्यूट्रल डॉजी की बात करें, इनकी आप लोगों को वैसे समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ओटीसी में डॉजी बनी है तो बिगिनर्स को लगता है कि ये भी वही सीन हो गया प्रेशर वाला, ये प्रेशर मार्केट में आ रहा है और प्रेशर जा रहा है, ठीक है। अब मतलब कि सेलर्स भी आ रहे हैं इस जगह पर एंड बायर्स भी आ रहे हैं। इस चीज़ को न्यूट्रल डॉजी को इस तरह मतलब के देखते हैं, डॉजीज को हर एक को इस तरह देखते हैं बिगिनर्स, लेकिन उनको नहीं ये पता कि ओटीसी में रियल बायर और सेलर्स तो बैठे नहीं होते, ठीक है। ओटीसी में तो एल्गोरिथम चल रहा है, मतलब सब कुछ लिखा है, स्क्रिप्टेड है सारी मार्केट पहले, ठीक है। इसीलिए ओटीसी मार्केट में जब कोई भी न्यूट्रल डॉजी बनती है, इनका बाद में आप लोगों को बताऊंगा, पहले बात करते हैं न्यूट्रल डॉजी की। ओटीसी मार्केट में जब भी कोई भी न्यूट्रल डॉजी बनती है, इसका मतलब ये होता है कि बायर्स एंड सेलर्स इस पॉइंट पे अपना ट्रैप चेंज करने वाले हैं, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स बोथ, न्यूट्रल डॉजी की बात कर रहा हूँ वहाँ करनी, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स इस साइड पे बोथ अपना ट्रैप चेंज करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी पीछे आपका ट्रैप अगर चला हुआ है ना मार्केट में बायर्स और सेलर्स का, पीछे 2 मिनट पहले आप देख लें कौन सा ट्रैप अभी चला था, ठीक है। आप लोगों को मैंने ट्रैप पकड़ना सिखाए हुए हैं, तकरीबन मैंने 50% ट्रैप आप लोगों को यहाँ पर सिखा दिए बिल्कुल टिकटॉक पे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूट्रल डॉजी बनी है। आपने देखना है कि लास्ट ट्रैप जो बना था मार्केट में, पीछे कोई हमारा लास्ट ट्रैप यहाँ पर कोई मार्केट ने छोटा सा यहाँ पर कोई लेस सपोज ट्रैप बना था 2 वाला जो हम कहते हैं ना 2+2 वाला, वो ट्रैप बना था यहाँ पर, ठीक है। आपने देखना है वो ट्रैप किसके लिए बना था, बायर्स के लिए बना था या सेलर्स के लिए बना था। अगर वो ट्रैप में सेलर्स के लिए बना था, मतलब उस ट्रैप में ट्रैप किया जा रहा था सेलर्स को, मतलब कि जो ट्रेड हमारी बनती थी ना उस ट्रैप में सेलर्स की ट्रेड बनती थी, ठीक है। तो अब हमारा वही ट्रैप, क्योंकि न्यूट्रल है ना, हमें नहीं पता न्यूट्रल है, अब हमारा वो ट्रैप लाजमी बात है चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि ये न्यूट्रल डॉजी का मतलब एक तो मतलब आपके दिमाग में ये सेम ही होना चाहिए, न्यूट्रल डॉजी का मतलब है दोनों पार्टीज बराबर है, ठीक है। आपने पीछे देखना ट्रैप कौन सा चल रहा था, ठीक है। ट्रैप आपको पकड़ना पहले याद है, अगर नहीं पकड़ना आते तो वैसे भी आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल आने वाला है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, न्यूट्रल है, पीछे जो भी मार्केट में आपका ट्रैप चल रहा होगा ना वो चेंज होने वाला होगा। अब लेट्स सपोज मार्केट में आप देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा न्यूट्रल डॉजी की। बस आप अपने दिमाग में एक डेफिनेशन बिठा लें कि न्यूट्रल डॉजी जब भी आती है ओटीसी मार्केट में, मार्केट अब नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्मल मार्केट का मतलब होता है कि ऐसी मार्केट जिसमें यहाँ तो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं, ठीक है, इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, या फिर बड़ी बड़ी विक्स होंगी, कैंडल छोटी होंगी विक्स बड़ी होंगी इस तरह, ठीक है, बड़ी बड़ी विक्स होंगी इनमें, या फिर कैंडल में बड़े बड़े गैप्स होंगे इस तरह, हर एक तरह का गैप होगा इस तरह का, ठीक है। ये अब नॉर्मल मार्केट की निशानी है। ओके, लेट्स सपोज हमारा मार्केट बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें डॉजीज बनी है, ठीक है। कम से कम फ्लो के बाद डॉजी बननी चाहिए, फ्लो आप लोगों को मैंने बता दिया है, फ्लो बन गया उसके बाद डॉजी भी एक बन गई, ठीक है। न्यूट्रल बनी ये वाली नहीं, सिर्फ न्यूट्रल डॉजी भी हमारी बनी है। इसका मतलब है कि अब मार्केट में ट्रैप चेंज होने वाला है। अब जो हमारा पीछे अगर सेलर्स का ट्रैप था ना, अगर सेलर्स का था, अभी मैंने बात की सेलर्स का, तो वो कन्वर्ट होने वाला बायर्स में, ठीक है। ये वाली हमारी जो उनसे ट्रैप, क्योंकि ट्रैप सेम रहेगा, ट्रैप चेंज होने वाला होगा लेकिन पार्टी चेंज हो जाएगी, ट्रैप वही रहेगा, पार्टी चेंज हो जाएगी। ओके, अगर यहाँ पर हमारा था 2+2 वाला ट्रैप, 2 सेलर्स थे, उसके बाद 2 यहाँ पर बायर्स थे, उसके बाद सेलर्स का रिवर्सल आना था, मतलब ये सेलर्स का ट्रैप था, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब यहाँ पर सेम ट्रैप जो है वो बायर्स में एक्टिव होने वाला है, ठीक है। उस वही सेम कलर का ट्रैप नहीं चेंज होना, बस उसकी पार्टी चेंज होनी है। जैसे 2 सेलर्स 2 बायर्स, उसके बाद 1 सेलर्स आना था, वैसे ही अभी यहाँ पर 2 बायर 2 सेलर्स और उसके बाद 1 बायर आना यहाँ पर, ठीक है। जैसे पीछे सेलर्स के लिए था, ये सेलर्स का रिवर्सल आना था, उसी तरह यहाँ पर अब बायर्स का आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी मार्केट में नॉर्मल डॉजी बनती है, आपने उसके 5-10 मिनट जाके पीछे ट्रैप देखना है मार्केट में कौन सा ट्रैप लगा था। जिस पार्टी का लगा था, अगर न्यूट्रल डॉजी है तो वो अपोजिट पार्टी का ट्रैप वर्क करेगा, 80% तक एक्यूरेसी 90% तक आएगी, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। इसमें आपने इन दोनों में आपने देखना था बेसिकली विक्स कौन सी साइड पे बड़ी है, ठीक है। जो सी साइड पे भी विक बड़ी है ना, उस साइड पे मार्केट का ट्रैप कंटिन्यू होना है, ठीक है। कैसे? अब इसमें जो विक है हमारी यहाँ पर सेलर्स की तरफ बढ़ी है, ठीक है। इसमें विक हमारी जो उनके सेलर्स की तरफ बढ़ी है, इसका कोई प्रेशर या कोई रियल बाइंग से कोई इसका सर्वकार नहीं होता। इसमें विक यहाँ पर सेलर्स की तरफ से बढ़ी है। तो अब मार्केट में पीछे अगर सेलर्स का ट्रैप होगा ना, कोई अगर सेलर्स का होगा, अगर बायर्स का होगा तो नहीं, अगर सेलर्स का ट्रैप है और यहाँ पर विक भी सेलर्स की तरफ से बढ़ी है, इसका मतलब है कंटिन्यू होना ट्रैप, ठीक है। ट्रैप कंटिन्यू होना मतलब कि जैसे ही वो सेम दोबारा जो पीछे ट्रैप बना था वो अगर दोबारा यहाँ पर बनेगा तो आप सेम उसी तरह जैसे यहाँ पर रिवर्सल आया था उसी तरह आप यहाँ पर भी रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है। बस मेन चीज़ ये है कि अगर पीछे सेलर्स का ट्रैप था तो यहाँ पर सेलर्स की विक बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर पीछे हमारा ट्रैप था यहाँ पर बायर्स का इस तरह, तो यहाँ पर बायर्स की विक बड़ी होनी चाहिए।
ओके ये थोड़ी सी ना जो मैं ओटीसी की आपको समझा रहा हूँ, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की ओटीसी है, ठीक है। ये बिगनर्स को मैं अगर बताऊँ ना तो बिगनर्स के दिमाग से ऊपर जा रहा हूँ, वो बिल्कुल ऊपर से। बेशक वो वीडियो आप लोग अभी तक देख रहे हैं ये चीज़, लेकिन आप लोगों के दिमाग से ये ऐसी चीज़ें ऊपर जा रही होंगी। जो बिगिनर्स है, जिनको ओटीसी का थोड़ा बहुत नहीं ना पता, थोड़ा बहुत भी नहीं पता, उनके दिमाग से ये चीज़ें बिल्कुल ऊपर से, कहते हैं ना एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उनके कान में जा ही नहीं रहा, उन्होंने सुनना क्या है, ठीक है। मतलब जस्ट वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ी सी ओटीसी हमारी एडवांस लेवल की, एडवांस के बाद मास्टर लेवल की ओटीसी भी आती है, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे ट्रैप्स होते हैं 2+2 2+3, ये बेसिक्स लेवल की ओटीसी होती है इस तरह की, ठीक है। जिसमें हमने देखना होता है ट्रीटमेंट वगैरह, वो सारी बेसिक्स लेवल की। ये हमारी एडवांस लेवल की ओटीसी है, जिसमें ज़्यादातर बंदों को समझ नहीं आएगी इस तरह की, ठीक है। बस बेसिकली इसमें जो ट्रैप होगा वो ट्रैप आगे कंटिन्यू होगा, सिर्फ पार्टी चेंज होगी, ठीक है। इसमें जो ट्रैप होगा ना, अगर जिस तरफ विक लंबी है उसी तरफ का ट्रैप था तो वो ट्रैप सेम कंटिन्यू करेगा। इसमें भी सेम इस तरह, जिस तरफ विक बड़ी है उसी तरफ का अगर ट्रैप होगा तो ट्रैप वो सेम उसी तरह ही कंटिन्यू करेगा। जैसे पीछे रिवर्सल आया तो उसी तरह यहाँ पर भी रिवर्सल आएगा, ठीक है। मेन चीज़ आपने देखनी होती है, इनमें ट्रैप सेम होना चाहिए। अगर सेलर्स की तरफ विक बड़ी है तो पीछे जो ट्रैप आपको नजर आना चाहिए ना बेशक 10 मिनट में, तो सेलर्स का ही होना चाहिए। बायर्स की तरफ विक बड़ी है तो पीछे जो ट्रैप नजर आना चाहिए आपको 10 मिनट में, वो बायर्स का ही होना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। ये चीज़ें बिगिनर्स को समझ नहीं आई होंगी, कुछ थोड़े प्रोफेशनल लेवल के ओटीसी के प्लेयर्स बैठे होंगे जिनको समझ आ गई होंगी। ओके।